अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या तैयारियां चल रही हैं आपा? कालीन, कुशन, बहुत सारी तैयारियां, आपको पता है मामूली तैयारी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो पूरे एशिया की सबसे बड़ी शहरी और अफ्तारी है। इसकी तैयारियां भी ज़बरदस्त होती हैं। देखिए कारपेट तो बिक गए, अभी तो माशाल्लाह। हाँ अभी 5,000 थाल तो अभी नए आए, 5,000 तो नए आए, भी बाकी कालीन आना शुरू हो गए। 6-7,000 थाल से, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक की तैयारी हो गई है माशाल्लाह से। और वहाँ पे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं सबके ज़िम्मे। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा के फिर वापस आ रहा हूँ। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हैदर भाई पहुँचे अमेरिका से। हैदर भाई अमेरिका में कहाँ होते हैं? मैं फ्लोरिडा में होता हूँ। तो इंशाल्लाह जेडीसी की रजिस्ट्रेशन हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आपको अच्छा, और सब खैर खैरियत? कब पहुँचे आप पाकिस्तान? कल सुबह जेडीसी की सहरी अटेंड करने आए हैं। देख लें आप, अमेरिका से लोग आ रहे हैं सहरी अटेंड करने। और आतिफ भाई, आज आपने दूसरी गाड़ी ख़रीदी है, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और अख्तर भाई, खाली हाथ आए, आप मिठाई नहीं लेंगे। बहुत अच्छा काम चल रहा है और इंशाल्लाह आज हम रात को काम कंप्लीट कर देंगे और कल मगरिब के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मतलब धूप से पहले पहले एक पूरी शक्ल बन जाएगी। अल्लाह, मैं आप लोगों को एक जायज़ा दिखा देता हूँ ये क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और भाई खैरियत से हो? देखें भाई, ये अभी यहाँ पर थाल जो हैं तकरीबन 5,000 और थाल आ गए। दुनिया की सबसे बड़ी सहरी होती है जिसमें कल याक ज़ाफ़रानी सुरमई ज़ाफ़रानी पुलाव होगा। ये 5,000 थाल मज़ीद आ गए हैं। और जो पुराने थाल हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। ये पुराने थाल हैं, ये वाले पुराने थाल हैं, और मज़ीद आ रहे हैं भी सुजुकी में। और ये सारा सिलसिला है। इधर देखें सजावट आप देख सकते हैं। आप देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, कुछ नहीं करें, रोज़ाना आपने 30 रमज़ान तक मैं जो कुछ आपको दिखा रहा हूँ आपने शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़े, नफ़रतों का खात्मा होना चाहिए। यहाँ सारे मुसलमान एक साथ बैठते हैं। यहाँ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पिछले साल अफ्तारी का सामान लेकर आई है, और बहुत मतलब पिछले सालों में बहुत कमाल हुआ है। यहाँ ये सब नुमाइश चौरंगी पर हम खड़े हैं, मेन नुमाइश चौरंगी पर। ये जेडीसी का वो फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट खड़ा हुआ है जहाँ सारा दिन फ्री में पार्सल खाना पड़ता है। याद रखें, जेडीसी पाकिस्तान में वो वाहिद इदारा है जो पार्सल खाना देता है हज़ारों लाखों लोगों को रोज़ाना। कितना पार्सल चाहिए, घर लेकर जाओ अपने बीवी बच्चों फैमिली के लिए। ये जाफ़र फैमिली फाउंडेशन UGI वालों का दिया हुआ कंटेनर है। इसी तरह हमारे 26 मकामात पर रेस्टोरेंट्स कायम हैं जहाँ से खाना फराम किया जा रहा है। और अब ये देखें आप, ये नुमाइश चौरंगी, ये सामने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार, ये देखें मैं आपको दिखा दूँ। ये फ्री रेस्टोरेंट, ये रहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार। ये खड़ी जेडीसी की बड़ी एम्बुलेंस, ये रही एक छोटी एम्बुलेंस। और ये अब यहाँ से पूरा इंतज़ाम आप देख सकते हैं, सजावट। जेडीसी सैर व अफ्तार प्रोग्राम सऊदी अरब में चांद हो गया है। आज वहाँ पर लोग इस वक्त सैरी करने जा रहे होंगे, और कल इस वक्त यहाँ बड़ी बेहतरीन रूहानी मनाजिर आप देखेंगे। फैमिलीज़ आ रही होंगी, ये सब कालीन बिछे हुए होंगे सारे। लाइटिंग तो शुरू हो चुकी है, ये सब कालीन बिछा होगा, सारी सफाई शुरू हो गई है। और आप तमाम देखने वालों को मैं फिर बोल रहा हूँ, देखें हम नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए हर तरह का कदम उठा रहे हैं। चाहे बकरीद में हम 200 ऊँट काटें, हम 400 जानवर काटें, 50 ऊँट देवबंदी आलिम दीन नहर कर रहे हैं, 50 बरेलवी आलिम दीन के हाथ से, 50 अहले हदीस, 50 अहले तशरीफ़। मतलब हमारी कोशिश है कि नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान से दुश्मन का जो भी बयानिया था ख़त्म हो चुका है। यहाँ मोहब्बतें हैं, लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, और दुश्मन का बयानिया बुरी तरह से मुतासर हुआ है। आप ये देखें, ये कालीन बिछना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। अब थक गए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह, ज़ेबा आप अभी यहाँ मौजूद हैं। ये देखें आप, सजावट खाली देखें, कितनी खूबसूरत सजावट है, इंतज़ाम कितना अच्छा है। पुलिस भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ यहाँ दौरे करने आ रही हैं। ये अभी 5,000 नए थाल आरिफ शेख साहब जो है उन्होंने, उनकी जानिब से आज दिलवाए गए हैं। ये मज़ीद आ गए 5,000 थाल। आप देख सकते हैं, ये थाल से मुराद ये होता है तसले होते हैं। देखें, ये देखें, ये देखें, इसके अंदर जिसमें आटा वाटा गूंथते हैं ना आप लोग। मज़ीद पुराने वाले भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें, ज़कात के लिए मैं अपील कर रहा हूँ ना बार बार कि भाई ये जो 50 फ्री डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं ना, जो बन गए लियाकताबाद, गुलशन और जहाँ फ्री डायलिसिस हो रहा है, सरजानी टाउन, ऐसे ही हर इलाके में बनने हैं। तो भाई अपनी जानिब से, अपने मरूमिन की जानिब से आप इसमें एक मशीन दे सकते हैं, एक पूरा सेंटर दे सकते हैं, और आप एक शख्स के डायलिसिस की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। यहाँ जनरेटर लग चुका है, सारा काम जनरेटर पर हो रहा है। आप ज़कात में जेडीसी को ज़रूर याद रखें। जेडीसी के सारे प्रोजेक्ट्स में आप एक दिन की सहरी अपने ज़िम्मे ले सकते हैं, अफ्तारी अपने ज़िम्मे ले सकते, आप एक खजूर दे सकते हैं। और कल की जो सहरी है वो है खुर्रम असगर साहब जो कनाडा में मुकीम है, पाकिस्तानी, उनकी जानिब से। यार एहसन, यार ये बोर्ड तो सीधे कर दे, मैं दिखा तो दूँ कौन कौन किसकी जानिब से क्या क्या दिया जा रहा है। किसी एक बच्चे को यार इसके साथ हाथ लगा ले यार। देखिए बहुत सारे लोग हैं, कोई फ्री मोटरसाइकिलें दे रहा है रोज़गार स्कीम में, कोई फ्री रक्शे दे रहा है। यार बेटा बोर्ड घुमाइए वाले पीछे से पड़े में, हाँ दिखाओ क्या है। हाँ ये देखें,
एडी रियल इस्टेट की जानिब से 10 नए रक्शे दिए जाएंगे। यहीं आ रहे हैं, रक्शे पहुँच रहे हैं। 1 मिनट रखना बोर्ड। हाँ ये देखिए, ये एडी रियल इस्टेट अदिल मलिक साहब की जानिब से 10 रक्शे दिए जा रहे हैं नए। रोज़गार स्कीम में लिखा हुआ है रोज़गार गिफ्ट बजरिया कुरानंदाजी। ये AAA एसोसिएट इस्लामाबाद की जानिब से 30 नई मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। यहीं खड़ी होंगी नई मोटरसाइकिलें। और जो 27वीं सहरी होगी उसमें कुरानंदाजी की जाएगी। एप्लीकेशन और शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालेंगे जो बेरोज़गार लोग हैं। ये अलबकी नईम जैदी साहब हैं, उनकी जानिब से अलबकी बिल्डर की जानिब से 5 नई मोटरसाइकिलें। बस यही बोर्ड्स हैं। अभी मेरी GFS बिल्डर के सरबराह इरफान वाहिद साहब से और दीगर जितने बड़े बिल्डर्स हैं उन सबसे भी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह देखें, मुझे तो उम्मीद है इरफान साहब शायद 100-200 बाइकें दे दें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है बिल्डर्स में उनका। और ये पूरी बिल्डिंग आज सजा दी गई है। ये सारी लाइटिंग देखें, गली के अंदर तक पूरी बिल्डिंग सजाई गई है। आप ये देखें, यहाँ सारी सजावट का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी सहरी होती है, लोग आते हैं। अफ्तारी JDC की 26 मकामात पे होती है, यहाँ पर भी होती है। ये सब अभी मिट्टी हटेगी, ये सब काम होगा। ये कैमरे लग रहे हैं यहाँ 70 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा कैमरे लग रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की शरारत या किसी भी शख्स की ऊट पटांग हरकत हो उसको कवर किया जा सके। क्योंकि हाँ आ रहा हूँ, हाँ ये लाइव है। जी जी जी, कैसे इंतजाम हैं सर? माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम JDC के और हज़ारों आदमियों के लिए सहरी। बिल्कुल सर, हम तो कोशिश करेंगे सर। 40-40 हज़ार लोग आते हैं यहाँ। तो हमारी दुआ है आपके लिए कि परवरदिगार आपको इससे बहुत आसान करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये देखें, कैमरे लग रहे हैं, सारी वायरिंग हो रही है। और ये सब ये इसके DVR, ये इसका पैनल, ये तार सारे रोल कैमरे, ये सब इसलिए लग रहे हैं कि देखें यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा होता है। अभी यहाँ लाइटिंग होनी है पीछे सारी, और मज़ीद लाइटिंग होगी, इधर लाइटिंग होगी, सारी टेबलें आना शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये इसलिए लग रहे हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की किसी के दिमाग में कोई शरारत या शर अंगेज़ी हो तो उसको कम से कम रिकॉर्ड किया जाए। ये सारे टीमें लगी हुई हैं यहाँ, चारों तरफ इधर कैमरों का जाल होगा। ये सब पूरी सेटिंग हो रही है। इधर टेबलें आना शुरू हो गई हैं। अभी 1 ट्रक कालीन आया है यहाँ पर, पूरा 1 ट्रक। तो बस इतनी सी गुजारिश करूँगा देखने वाले तमाम लोगों से, आपकी स्क्रीन पर शेयर का ऑप्शन मौजूद है, आप शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को मालूम हो सके किस तरह से अपने पाकिस्तानी उन भाइयों की जो बेचारे नहीं खा सकते, डिशें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बेहतरीन डिशेज़ खिला रहे हैं मुसलमान, और सहरी के नाम पे खिला रहे हैं। और बेहतरीन खिदमत का सिलसिला है। कल यहाँ पर याक ज़ाफ़रानी बिरयानी है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक के कैन है, और एक अजीब आप रूहानी मंजर देखेंगे। लोग आ रहे हैं, कोई नात पढ़ रहा है यहाँ पर, हम उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई माइक पे नात पढ़ रहा है। जब 2 साल पहले कोविड से पहले आखिरी बार यहाँ सहरी हुई थी, बड़े पैमाने पर हुकूमत ने इजाज़त दी थी हमें, तो मुफ्ती नईम साहब जामे बनोरी टाउन एक दिन आए मेहमान बन के। मुख्तलिफ उलमाए कराम तमाम मसाले के और बहुत प्यारे मनाजिर होते हैं यहाँ पर। और ये हमारी टीम इस वक्त जो थक के बैठी हुई है, खुर्रम, ज़की, मुस्तफ़ा, तैयब, इरफान, कासिम भाई और चाय वाले भाईजान तैयारी पकड़ लो, मुंतज़िर बैठे हैं। मुंतज़िर, तुम तो बहुत बड़े बिल्डर बन गए हो, किसके यहाँ काम कर रहे हो, क्या सीन है? ये डॉल्ची वाले कुछ देंगे? मोटरसाइकिलें नहीं देंगे JDC को? क्या नाम है सेठ का? अब्दुल रज़ाक मेमन साहब। JDC को सर देते हैं कुछ बाइकें रोज़गार स्कीम के लिए। हमारे रेस्क्यू चीफ नजफ़ भाई थक चुके हैं। नजफ़ भाई क्या थकन हो गई है? नजफ़ भाई हैप्पी बर्थडे यार। केक मंगवाएं ना, केक मंगवाएं। जा बेटा केक लेकर आ, 25 पाउंड का। मजाक कर रहा हूँ, 2 पाउंड का केक लिया भाई। सज्जाद भाई, इस वक्त काम का बहुत लोड है, आप देख सकते हैं। मेल किया उनको। किसको? जो हमें जूस रेडीमेड दे रहे हैं ना। हाँ। क्या कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है बाबर खान दुरानी का नाम है। ठीक है, ये डेली जूस देंगे जी। इनको प्रपोजल लेटर दिया, इनको बोला कि इंशाल्लाह। चाय के लिए भी मुख्तलिफ कंपनियों से बात चल रही है कि वो नहीं देंगे तो हम खुद करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कराची में, मैं क्या नाम लूँ यार। आप लोग कर लो, 1 दिन की चाय की जिम्मेदारी ले लो, 30 दिन की चाय की जिम्मेदारी ले लो, और इस तरह से सारा काम चलेगा। यहाँ पर वो सहरी की तैयारियाँ होंगी, सफाई जारी है। और फिर देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी सहरी के काम शुरू हो चुके हैं इस वक्त। नुमाइश औरंगी पे सारी टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। कालीन उतर रहा है, और ये देखें 1 ट्रक कालीन उतरे हैं आगे वो रखे हुए। और बस यही कोशिश हो रही है कि बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामात हों, आने वाले तमाम मेहमानों को अच्छे तरीके से सर्विंग हो। और मैं एक बार फिर दिखा दूँ कि यहाँ पर इस्लामाबाद और कराची DHA AD बिल्डर्स जो हैं, AD रियल इस्टेट अदिल मलिक साहब, जिन्होंने रावलपिंडी में 1 करोड़ रुपए का डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं JDC के साथ मिलके, उनकी जानिब से 10 नए रक्शे रोज़गार में गिफ्ट किए जाएंगे। उसके अलावा AAA एसोसिएट्स की जानिब फवाद साहब की जानिब से 30 के 30 रोज़ों में नई मोटरसाइकिल लोगों को दी जाएगी रोज़गार स्कीम के लिए। भाई राइडर लग जाएँ कहीं या कोरियर कंपनी में लग जाएँ कहीं। उसके अलावा अलबकी नईम जैदी साहब की जानिब से
5 बाइकें दी जाएंगी। अभी और भी जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कंपनी जिनसे मैं रब्ता कर रहा हूँ, भाई आगे बढ़ें, ये रोज़गार स्कीम में लोगों को मजबूत करें। ये सारी बिल्डिंगें सजाई जा रही हैं और सारा काम जारी है। जनरेटर उतर चुका है, इधर सफाई शुरू हो चुकी है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, एक दिन की सहरी अपने ज़िम्मे ले लें, एक दिन की अफ्तारी अपने ज़िम्मे ले लें, एक शख्स की अफ्तारी अपने ज़िम्मे ले लें। जेडीसी जिन्ना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद, इंडस के बाहर जिधर भी आप देखेंगे 26 मकामात पे जेडीसी इस वक्त कराची में, उसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फिरोजपुर रोड, हर जगह जहाँ जहाँ जेडीसी के दस्तरखान है, अफ्तारी सहरी सब होगी। आप किसी एक सेंटर की सहरी अफ्तारी अपने ज़िम्मे ले लें, किसी एक शख्स की ले लें। अगर ये ग्रैंड सहरी जो हो रही है इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, हिस्सा ले लें। पूरे एक दिन की लेना चाहते हैं, पूरे एक दिन की ले लें। अपनी जानिब से, अपने महरूमीन की जानिब से करा सकते हैं, आप अपनी कंपनी इदारे की जानिब से करा सकते हैं। मनाजिर देखिएगा, मोहब्बतें बढ़ानी है, नफ़रतों का ख़त्मा करना है और इस पूरे पैगाम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है ताकि ये मैसेज आगे बढ़े, लोगों तक पहुँचे। और मैं फिर यही बात गुजारिश करूँगा, दुनिया के किसी भी कोने में हमें आपकी ज़कात की ज़रूरत है, हमें आपकी खैरात इमदाद की ज़रूरत है, ताकि हम अपने डायलिसिस सेंटर, जो फ्री डायलिसिस सेंटर हम खोल लें, जैसे लियाकताबाद लालू खेत में खोला है, जैसे गुलशन इकबाल में, सरजानी टाउन में, वहाँ लोग आ रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं। किसी को महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं देने, किसी को अपना मकान नहीं बेचना, किसी को अपनी गाड़ी नहीं बेचनी, किसी को अपनी बीवी के जेवर नहीं बेचने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कराएं। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा, दुनिया के किसी कोने में आगे बढ़ें, ज़कात दें जेडीसी को। आपकी ज़कात गरीब मुसलमानों पे खर्च होती है, सादात और गैर मुस्लिमों के लिए अलग फ़ंड है। इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करें। आपके शेयर करने की वजह से किसी ने एक शख्स की अफ्तारी का ज़िम्मा ले लिया रमज़ान में, यकीन जाने आपको इतना सवाब मिलेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। किसी ने एक भूखे के लिए खाने का 100 रुपये दे दिया, आप यकीन जाने उसका आपको बहुत अजर मिलेगा। आपकी वजह से किसी के बच्चे ने अगर खाना खा के अपना पेट भर के रोज़ा रखा सहरी की, तो पूरे दिन का अजर भी आपको मिलेगा। आपकी वजह से किसी के घर में अफ्तारी में खाना पहुंच गया और उनके बच्चों ने खाना खाया अफ्तारी में पेट भर के, उसका सवाब आपको मिलेगा। जेडीसी का पैगाम है, मोहब्बत आम करनी है। यही वजह है जेडीसी के तमाम दस्तरखानों पे पार्सल खाना बढ़ता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जी हम कोई शर्माएं या कुछ करें, नहीं जी, पार्सल जितना खाना है आप लेकर जाएँ और हम लोगों को देते हैं। हमने कभी मना नहीं किया, हमारी कोशिश होती है, क्योंकि देखिए मुझ पे अगर कोई बुरा वक्त आएगा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरे अपने दस्तरखानों पे कुर्सियाँ टेबलें रोडों पे भी लगी हैं, रेस्टोरेंट्स में भी लगी हुई हैं, अंदर भी लगी हुई हैं, लेकिन मुश्किल है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाके बैठूँ किसी ऐसी जगह। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो भाई भूखा ही बैठा रहूँगा घर के अंदर, चाहे मर जाऊँ। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर सेंटर से पार्सल का निज़ाम रख दिया, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, कहीं भी हो। जितने भी जेडीसी के दस्तरखान है, जिसको पार्सल चाहिए, जितना चाहिए लो, घर जाओ खाओ। आज एक बार फिर आप देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। रोज़ाना सहरी अफ्तारी में हमारे साथ जुड़े रहना है और कोशिश करनी है इसमें हिस्सा भी लेना है। 1 रुपया डोनेशन वाले डोनर चाहिए। सेठों को हमारी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए वो हमें देते ही ना ज़कात देते ना डोनेशन, लेकिन आप तो दें, 1 रुपया दें। आपके 1 रुपये की ज़रूरत है भाई। जेडीसी के कामों में जुड़ें। जेडीसी के आज जो आपको हर चौक पे, हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर, जेडीसी के यतीम खाने, ओल्ड एज होम, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनने जा रहा है सबसे बड़ा, ये सब आपकी मदद से तो हो रहा है भाई। लेकिन आपने शर्माना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है भाई। 1-1 रुपये वाले डोनेशन चाहिए, $1, €1, £1 दें। ज़रूरत है भाई। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे थकने का इंतज़ार कर रहे हैं? जेडीसी वही जेडीसी जिसने एशिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया, किसी से उसका मज़हब मसलक कुछ नहीं पूछा, अरबों खरबों रुपए का राशन बांट दिया। आपकी मदद से बांटा ना, किसी ने चावल भेज दिया, किसी ने आटा, किसी ने दाल, 30-30 हज़ार बोरे राशन बांटा है 4 महीने 10 दिन तक। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो फ्री डायलिसिस सेंटर जेडीसी खोल रही है 50 कराची में, फिर अंदरूनी सिंध और फिर पूरे पाकिस्तान में, इसको आप लोगों ने मुकम्मल कराना है। एक डायलिसिस सेंटर में एक मशीन दे दें 14 लाख रुपए की है, एक पूरा सेंटर बनवा दें आप अपने नाम से, अपने मरहूमिन के नाम से, 85 लाख का है। एक मरीज़ की डायलिसिस किट दे दें 3000 रुपये की है। क्या मसला है आपके लिए भाई? एक सेंटर का महीने का खर्चा 18 लाख रुपए। कोई एक सेंटर मिलकर ले ले, 5, 10, 15 दोस्त मिलकर ले लें, भाई हम हर महीने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपको एक सेंटर हमारे जिम्मे कर दो, हम आपका नाम लिख के लगा देंगे, ताकि छुट्टी आपको भी यकीन आ जाए और हम दूसरे सेंटर पे काम शुरू कर दें। तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए भाई, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे आज कुछ लोगों ने टैग किया कि वो एक हमारे दस्तरखान के बाहर कोई औरत कह रही थी कि मुझे बोल दिया अंडे लेकर आइए, खुद उबालिए। मैंने फिर मालूम है भाई वो एक औरत है, हमारे दस्तरखान पे उस दिन का मेन्यू है सालन, कीमा और रोटी। वो खातून आगे बोल रही है मुझे बीफ बिरयानी दो। तो उसने बोला बहन हमारे यहाँ आजकल बीफ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए बिरयानी हमने बीफ की नहीं बनाई, आज हमारी रोटी है। तो एक साहब प्री प्लान उसकी खड़ों के वीडियो बना के डाल लें, देखें ज़फ़र साहब इस औरत ने बिरयानी मांगी। अरे भाई उस दिन का मेन्यू ही रोटी सालन है। तो बात ये कि यार ये बिला वजह की तनकीद और वीडियो और साजिशें बंद कर दो। मैं पहले भी आपकी किसी साजिश के प्रेशर में नहीं आया, मैं तो अपना काम किए जा रहा हूँ, किए जाऊँगा। तो बस आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। जिस तरह अगर आपकी कंपनी को CSR फंड देना चाहती है उसको जोड़ें, बोलें भाई आओ देखो अगर काम हो रहा है बग़ैर किसी से उसकी ज़बान, सूबा, शहर, मज़हब, मसलक पूछे बगैर मुसीबत ज़दा आदमी की मदद हो रही है तो आओ जुड़ जाओ। तो बस हमारी कोशिश है हम लोगों के लिए काम करें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है और यहाँ पर इंशाअल्लाह कल से सहरी का इंतज़ाम है
और उसके बाद फिर यहाँ पर इंशाल्लाह अफ्तारी का इंतज़ाम है, और बाकी भी JDC के जितने मकामात हैं हर जगह सहरी और अफ्तारी और मुख्तलिफ़ तरीके से मौजूद होगी। और सिर्फ देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इल्म में आ सके क्या इंतज़ाम है। और कल आपका कल की डिश का पता है ना कौन सी है? जी जी बिल्कुल। हाँ, कनेक्ट हो गया, बस वो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। तो आपका कल कौन सी पहली रमज़ान को सहरी में क्या डिश है बता दें लोगों को? पहले रमज़ान हमारी जो है सुलेमानी ज़ाफ़रानी बिरयानी है, जो हमारे अमेरिका में मुकीम भाई जो है उनकी तरफ से, कनाडा और कनाडा में खुर्रम असगर साहब। हाँ, खुर्रम असगर की तरफ से। और ये वो योग हैं जो शायद पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इस तरह का खाना नहीं बनाया होगा। हम हैदराबाद इसको रिसीव करने परसों गए थे, एक ख़तरनाक सीन और वो एक वीडियो में मुझे पीछे से वो हिला है तो सब कह रहे हैं आपको ज़फ़र भाई ने बचा लिया, नहीं तो वो मार देते। वाकई आबा जानवर देखना कितना ख़तरनाक है। ये आपने मेरी ज़िंदगी बचाने का भी एक सेहरा ले लिया। नहीं तो आप कल इंशाल्लाह क्योंकि सऊदी अरब में चाँद दिखाई दे दिया और वहाँ रोज़ा जो है वो सुबह होगा। सजावट कैसी है आपका? सजावट कैसी है? ज़बरदस्त सजावट है, ये तो लोग भी तारीफ करेंगे, हम अपने में क्या बोले। नहीं इंशाल्लाह अभी तो गेट बन रहा है, तो गेट वाला बंदा इंशाल्लाह इधर गेट पे होगा काम इंशाल्लाह। अभी ये सारी कुछ एक दो सफाइयाँ रहेंगी इंशाल्लाह। लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे ईद मिलने चाँद रात को सब आ रहे होते हैं, मोहब्बत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप भाई देख लें, देख लें भाई, ये देखें भाई हमारी मिसेज आ गई हैं आप मिलने के लिए। ये हमारे बेटे हैं छोटे, खिज़र साहब सो रहे हैं। खिज़र ये अहमद है, ये खिज़र हैं। खिज़र ये देखो क्या है? खिज़र याक देखो कि याक, खिज़र याक देखो कि याक। दानियाल भाई के पास सो रहे हैं। सारे ज़फ़र भाई को चेक करने आए कि ज़फ़र भाई कर क्या रहे हैं। 7-8 घंटे नहीं हो गए, इनको आपने खाना भी नहीं खाया। खाना खाया आपके साथ ही बैठ के खाया। आप पे लोग आके जिस तरह मुझे गुस्सा आ रहा था कि खाना तो खा लेने दो एक बंदे को। आप लोग मोहब्बत करते हैं इसलिए आते हैं, और मैंने इन लोगों को दिखा दूँ ना, उसके बाद तो मेरी 30 दिन बाद मुलाकात होगी इनसे। यहाँ पर कैमरों का इंतज़ाम जारी है और ये कैमरे लग रहे हैं हर तरफ ताकि यहाँ जितना रश होता है उस पूरे को कवर किया जा सके। हम ऊपर अभी नंबर डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देते हैं। जो लोग भी सहरी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, वो हमसे, हम उनके साथ रब्ते में आ जाएंगे। और यार मुस्तफ़ा, लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल दो 0334 वाला, ताकि लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें जो लोग सहरी में अफ्तारी में हिस्सा लेना चाहते हैं या डायलिसिस मशीन के हवाले से। यहाँ तैयारियाँ जारी हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, देख रही हैं, जायज़ा ले रही हैं। शाम से रश लगा हुआ है यहाँ पर। उस तरफ पूरा सेटअप लगवाऊंगा आपका। यहाँ से तो इनकी नहीं है ना। हाँ रिसीव करो बोलो अभी यहीं है। मुस्तफ़ा भाई जा रहे हैं, मेरे आपको चेक बना के भेज रहे हैं, तस्वीर भेज रहे हैं। फ़ोन रिसीव करके बताओ उनको। खैरियत से और खैरियत से भाई, खैरियत तो है। देखें यहाँ पर कैमरों वाली टीम मौजूद है। ये सारे पोलों पे कैमरे लग रहे हैं, चारों तरफ कैमरे लग रहे हैं। खैरियत से, ये सब कैमरे लग रहे हैं चारों तरफ। जनरेटर लग चुका है। इरफान क्या तैयारियां हैं? अच्छा है, देखिए ये पुराने वाले थाल हैं, ये सब धुल रहे हैं और वो नए थाल आए हैं आरिफ शेख साहब की जानिब से। हमारे ट्रक, हमारी गाड़ियाँ सब इसमें मसरूफ़ हैं इस वक्त। JDC के जितने भी मोबाइल रेस्टोरेंट हैं सब पे सहरी और अफ्तारी होगी। जिन्ना अस्पताल, सिविल, अब जहाँ जहाँ हैं, अब्बासी, इंडस, हर जगह। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि JDC के जो 50 फ्री डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं हर इलाके में, जहाँ जहाँ बनते जा रहे हैं उनमें फ्री डायलिसिस हो रहा है। आप अपनी जानिब से, अपने मरूमीन की जानिब से एक डायलिसिस सेंटर भी अगर खुलवा देंगे उसका बड़ा सवाब मिलेगा। आप ज़कात दें इस मामले के अंदर, आप खैरात दें, इमदाद दें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नहीं आते भाई, नहीं आपकी तरफ से सहरी क्या होगी इंशाल्लाह? नहीं वैसे आपके जहन में क्या है? पुलाव करें? किस चीज़ का? लास्ट ईयर किया था, क्या नाम था फसी? यार लोग बोल रहे हैं फसी शादी के बाद कमज़ोर हो गया। फसी लोग ये क्यों बोल रहे हैं? शादी के बाद नहा रहा है तो मैल उतर रहा है। फसी सही कह रहे हैं, नहाना शुरू कर दिया वाकई
नहीं यार बस ये नहीं हो सकता। आतिफ भाई इसके बालों में हाथ लगा होता कब से नहीं नहाया, सच बोलना। लेकिन एक सेकंड एक्शन हाथ लगाना, बड़े हैं यार बड़े हैं। आतिफ भाई सच बताना है ना? नहीं 15 दिन ये नहा लेता महीने में 2 बार, कुछ भी हो जाए। नहीं ये फंसी भाई हमारे, इनको नहाने से नफरत है, लेकिन अभी जब से शादी हुई सुना है हफ्ते में 1 दफ़ा नहा रहा है। बेहतरी आई है, बेहतरी आई, और डायरेक्ट ज़्यादा नहाना शुरू कर देगा तबीयत। हाँ लेकिन हमने तो बोरिंग करा ली, टैंकर डलवाए, अब तो नहा लो। फंसी भाई हमारे को नहाने से एलर्जी है। और ये देखें मज़ीद कालीन उतर रहे हैं, ये सब इसी तरह से कालीन बिछेंगे यहाँ पर। यूशा आए हैं, यूशा खैर है। और ये सब अभी सफाई हो रही है, ये सब चीज़ें प्लेन होंगी। सारे बैरियर्स भी आना शुरू हो गए, फैमिलीज़ आ रही हैं, अब गाड़ियाँ खड़ी कर रही हैं, जायज़ा ले रही हैं, मज़ीद कालीन आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे सारा अरेंजमेंट हो रहा है। मज़ार कायद आज़म ये सामने, ये रहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार, पूरी चौरंगी सजा दी गई है। सबसे बड़ी अवामी सहरी है, बोर्ड लगाए जा रहे हैं हर जगह। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि आप लोगों के में आ सके किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी जिसका इनेकाद पाकिस्तानी दिल खोल के करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन की अफ्तारी की जिम्मेदारी ले लें, 50,000 रुपये क्या है। एक दिन की सहरी जो है वो मुख्तलिफ है, 15 लाख की भी है, 20 लाख की भी है। कोई महंगी डिश आप करना चाह रहे हैं, जैसे हैं अफ़गानी पुलाव करेंगे जिसमें किशमिश वगैरह होती है, बस सही। तो इनका किस दिन का होगा? 6 रमज़ान आप कर लो। समझ भाई का 7 रमज़ान है जिसके अंदर बटेर नहारी है, आप 6 रमज़ान ले लें, सही है ना? 6 रमज़ान को फिर आपके नाम से होगी या वो को ब्रोकर या जैदी स्टेट किसके नाम? सही है, नहीं आपकी तरफ से होगी, डन है। आतिफ भाई की तरफ से होगी। नहीं पैसा तो है इनके पास, क्या मतलब यार, डिफेंस के लेफ्टिनेंट हल्का ले रहे हैं। नहीं हर साल कराते हैं, हर साल। बल्कि मैं एक और बात बताऊँ जो आपको नहीं मालूम, जो JDC का पहला नुमाइश में तंदूर बना था, पहला तंदूर, तो वो तंदूर के पैसे भी शायद आपने दिए थे। 2 सहरियाँ कराएंगे, एक कराएंगे? एक ही करें। चलें अच्छा एक करा लें यार। और अमेरिका वालों को तो अपील करते हैं यार, इंग्लिश में कोई मैसेज तो दे दें, बता दें उन लोगों को भाई यार क्या हो रहा है। हैदर भाई जी, यहाँ पे जो है सहरी का प्रोग्राम हो रहा है। आप किस स्टेट में रहते हैं हैदर भाई? मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ, मायामी। तो यहाँ वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानियों से बोले ना यार, आए ना यार, जुड़ें इंशाल्लाह। नहीं आप यहाँ से मैसेज दें, वहाँ पहुँचेगा यार, वहाँ पहुँचेंगे क्यों? बिल्कुल फ्लोरिडा वालों, wake up send some money। नहीं बिल्कुल। अरे भाई $1 200 रुपये में चला गया है। एक घर की एक रात की रोटी आ जाती है $1 में। 6 आदमी मिलकर कर लेना। नहीं मैं तो नहीं, क्या मसला है अमेरिका में किसी के लिए भाई? एक दिन की सैलरी $7,000 $8,000, 2 भाई मिलकर भेज दो, उनकी फैमिली की जानिब से हो जाएगी। ये वक़ार भाई हैं, आपने इनको देखा होगा, जो एशिया की सबसे बड़ी गाय मंडी लगती है उसकी सारी लाइटिंग यही करते हैं। खैरियत से वक़ार भाई? और इस वक्त ये कैमरे भी लग रहे हैं और लाइटिंग का काम भी हो रहा है। फ्लैटों के ऊपर से भी लाइटिंग लगाई जा रही है, पूरी बिल्डिंगें सजाई जा रही हैं ताकि जो कल बेहतरीन यहाँ पहली, खैरियत से हसन भाई, जो पहली यहाँ सैरी होने जा रही है उसकी तैयारियाँ और अफ्तारी, उसकी तैयारियों के लिए अब पूरी पीछे सफाई हो रही है सारी। वहाँ भी सब कालीन बिछेंगे, ये भी सब कालीन बिछेंगे। और ये आपा जो हैं, ये मेरे छोटे बेटे हैं खिज़र, ये रिमांड कर रहे हैं अपनी वालदा के पर्स का। क्या देखना चाह रहे हैं ये? चेकिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर क्या चाहिए बताओ, मैं दिला देता हूँ। क्या चाहिए बताओ खिज़र? खिज़र चाहिए क्या बताओ तो मैं दिला देता हूँ। खिज़र आओ बताओ क्या चाहिए। आज से आपकी छुट्टी कर दी है, बेफिक्र हो गया कि अब मेरे बाबा 1 महीने अब ईद के बाद ही आएंगे। दिखाओ कौन सी टॉफ़ी, नाम दिखाओ, टॉफ़ी का नाम दिखाओ, क्या नाम है इसका बताओ। अच्छा कौन सी चॉकलेट चाहिए, नाम बता दो। अहमद को दिला रहा हूँ, चलो आ जाओ अहमद, तुम्हें दिला दूँ, छुट्टी करो। चाहिए तुम्हें? चाहिए नहीं किट, इसकी ये किटकैट खाता है। कौन सी लोगे बताओ? हैं बड़ी वाली का नाम तो बताओ। बड़ी रेड वाली भाई, रेड वाली खाएंगे ये। वही किटकैट। हाँ किटकैट। दानियाल नंबर दे दो ना वाला यार, डिस्क्रिप्शन में डाल दो। डाल दिया? खैरियत से भाई? ये भाई यहाँ पर पैनल लगा रहे हैं। आप क्या काम करते हैं भाई, बताएं उस पैनल को क्या बोलते हैं? इनका एक्सीडेंट हो गया था 4 साल पहले।
चल तो अगर कोई आपसे काम करवाना चाहते हो तो क्या नाम है आपके फेसबुक पेज का? मेरा वैसे भी पेज नहीं बनाऊंगा, AR पिक्सल के नाम से होगा। AR पिक्सल्स। कल आप लोग देखेंगे जो एंट्रेंस पे लाइट लगी हुई होगी वो इनकी होगी। आप तो यहीं होंगे ना? चलें, जो भी अपने कोई मिलाद या जश्न कराना चाहे उसमें आपसे रब्ता कर सकता है ना, शादी ब्याह में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खिज़र अहमद इधर आओ। हाँ भाई, हाँ पहली अफ्तारी जो है वो अनस सुलेजा साहब की जानिब से है। इनके सिंगापुरियन राइस, और इनका क्या नाम है उसका, इनके दी फ्रूट ब्रेक ना, हाँ अनस सुलेजा साहब उनकी जानिब से है। और अब आप लोगों को खिज़र अब्बास एक नात सुनाएंगे और उसके बाद मैं इनको फिर एक किटकैट दिलाऊंगा ले जाके, बड़ी वाली। नहीं सुना रहे? ठीक है, अहमद को दिला दूंगा। अहमद कौन सी सुना रहे हो नात, कौन सी सुना रहे हो? नहीं सुना रहे, बस सही, खिज़र को दिला देंगे चीज़, तुम लोग छोड़ दो। खिज़र अब्बास जल्दी बता दो, सुना रहे हो? एक शेर सुना दो, खाली एक शेर। नहीं, नूर वाला आया तो तुम्हें आती है यार, इतनी अच्छी नात है। चलो सुनाओ। चलो बहुत अच्छा है, शाबाश। खिज़र तुम भी एक शेर सुना दो ताकि दोनों को, दानियाल इन दोनों को चीज़ दिला के ले आओ। इसने सुना दी है नात, जल्दी ये भी सुना दी, दोनों को ले जाओ, बड़ी वाली किटकैट दिला देना, जल्दी सुनाओ। खिज़र जल्दी से आ जाओ। नहीं सुना रहे? सुना दो, देख लो फिर खाली अहमद जाएगा। सही है, जाओ ले जाओ दानियाल, अहमद को ले जाओ, दिला के ले आओ। एक शेर सुना दो हल्के से, जल्दी से जल्दी से। तेज़ तो बोलो। चलो चलो चले, ये सो के उठे हैं खिज़र। अभी मेरी फैमिली अभी आज यहाँ बहुत सब लोग आ रहे हैं, सबकी फैमिलीज आ रही हैं देखने के लिए, तो ये लोग भी आए हैं क्योंकि असल में यहाँ पर रात 10 बजे से सहरी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर सुबह 6 बजे यहाँ से फारिग होते हैं। फिर लाजमी बात है घर पहुँचते हैं तो ये लोग सो रहे होते हैं। फिर उसके बाद अफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके लिए 1 बजे दिन में निकल जाते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है, लाजमी बात है। तो इसलिए फिर मुलाकात घर वालों से 1 महीने बाद ही होती है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा, JDC जो भी प्रोजेक्ट्स कर रही है मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बता दिया है। हम 89 शोबों में काम कर रहे हैं और ख़िदमत इंसानियत के सारे शोबे, और आप तमाम लोग आगे बढ़े हमारे साथ। इस वीडियो को भी लाजमी आपने शेयर करना है और इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से यहाँ पर कल का सहरी का मेन्यू जो है वो है याक सुरमई ज़ाफ़रानी बिरयानी, गिलगित के पहाड़ों से याक आए हैं, और परसों जो है वो शुतुरमुर्ग कढ़ाई है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं रोज़ाना। और इंशाल्लाह जो भी अपडेट है आपको देते रहेंगे और अफ्तारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप अफ्तारी में हिस्सा लीजिए, सहरी में हिस्सा लें, एक शख्स की अफ्तारी दे दें, एक खजूर दे दें, आप एक दिन की सहरी ले लें, एक दिन की अफ्तारी ले लें। किसी एक अस्पताल के बाहर हमारे मोबाइल जो रेस्टोरेंट है वहाँ की अफ्तारी ले लें। हर जगह सहरी अफ्तारी है, खाना भी है। और फिर यही गुजारिश करूँगा दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी ज़कात में JDC को याद रखें। जो डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं फ्री, उसमें जो गरीब बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं उसमें आपकी ज़कात गरीब मुसलमानों पर खर्च होती है, और उसके अलावा जो गैर मुस्लिम और सादात हैं उनके लिए अलग फ़ंड होता है हमारे पास। आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, हमारे फ़ोन नंबर ऊपर मौजूद हैं। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। आपकी वजह से किसी ने एक शख्स की भी जिम्मेदारी ले ली खाने की, उसकी सहरी अफ्तारी की, तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। किसी ने एक डायलिसिस मशीन इसलिए दे दी कि उस तक ये वीडियो जो आपने शेयर की थी पहुँच गई, तो जितने मरीज़ मरते दम तक उस मशीन पर रहेंगे, डायलिसिस कराते रहेंगे जब तक, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। जिन ममालिक में चांद हो गया उन सबको पहला रोज़ा मुबारक हो, और इंशाल्लाह जहाँ कल होगा उनको अभी से एडवांस मुबारकबाद। और ज़रूर अपने रिश्तेदारों का, उन गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा जिनके घरों में सहरी अफ्तारी को खाने को भी कुछ नहीं है। सबसे पहले उनको देखें, उनके घरों पे राशन डलवाएं अगर आपको खुदा ने दिया है, ताकि उनके बच्चे भी खाना खा के रोज़ा रख सकें, ताकि उनके बच्चे भी सहरी करके पूरा दिन रोज़ा रख सकें। और अगर अफ्तारी में उनके खाने को नहीं है तो रात में उनके घर खाना पहुँच सके। जिस हद तक अपने रिश्तेदारों का, अपने पुराने मोहल्ले में, अपने
पुराने जानने पहचानने वालों के पहुंचा सकते हैं खाने पीने की चीज़ें ज़रूर पहुंचाएं। जो लोग घरों में मालिक हैं अपनी बस्तियों में, पुराने इलाकों में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उनके गांव देहात शहर है, वहाँ राब्ते करें किसी भी तरीके से। उन मोहल्ले में तोहफे की सूरत में लोगों तक मदद करें। इस वक्त हालात लोगों के फाइनेंशियली अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, और हमारी सहरी का मकसद भी यही है, लोगों तक वो खाने जो बेचारे वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कभी जाके खाने का होटल में, वो सब खाने उनको यहाँ खिलाए जाएँ। और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आगे बढ़ें, जिस चीज़ की भी जिम्मेदारी लेना चाहें एक दिन की लेते रहें। हमें आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हमसे रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दें, मैं आपसे रब्ते में आ जाऊँगा। व्हाट्सअप नंबर है 0334344313 और ऑफिस का नंबर है 021363410559। आप कोई भी डोनेशन या ज़कात का चेक देना चाहें हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, डायलिसिस के लिए, हमारा नुमाइंदा आपके घर से भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।